हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कल ही सीटी 12th लेवल का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। और इस नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात करें तो इसमें ये सीटी जो होगी वो 14 भर्तियों के लिए होगी। इसमें कुल 101 है, 17 वर्ष अधीक्षक है, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल है, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक। और ये सारी जो 14 जो भर्तियां है वो इस सीटी के माध्यम से होने वाली है। तो अगर आपको इन भर्तियों में शामिल होना है तो आपको सीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटी जो है इसके लिए आपको कम से कम जो है 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, और SC/ST के लिए 35%, तभी आप इसमें सफल घोषित किए जाओगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सीटी जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए हो रही है, तो इसके लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। और इसके जो आवेदन है वो SSO माध्यम से किए जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें अगर पंजीकरण अगर जैसे OTR जिन्होंने कर रखा है उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, और जिनके नहीं किया हुआ है तो उनके आपको OTR करना पड़ेगा। एक बार OTR होने के बाद में हम जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसमें फीस है वो नहीं लगेगी। नेक्स्ट अगर आगे बात की जाए तो सीटी जो है इसमें आपको कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है ये 24 जून से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। सीनियर सेकेंडरी समतुल्य इसकी शैक्षणिक योग्यता है वो मांगी गई है। और इसमें एज का अगर बात की जाए तो 40 वर्ष मैक्सिमम और 18 वर्ष और न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसकी जो फॉर्म डेट है वो 24 जून से 23 जुलाई तक, 24 जून से लगा के 23 जुलाई तक फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और जो परीक्षा होगी एग्जाम होगा वो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑफलाइन होगा, ठीक है। और इसके अलावा तो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है इसका सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला जो चेंज है वो यही है कि नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें एवरी रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर, ठीक है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है पहले 150 थी, अब है वो 120 कर दी है। नंबर भी पहले 300 थे, अब 240 हो गए हैं। और टाइम भी पहले 3 घंटा था जो 2.5 घंटा हो गया है। और सिलेबस में थोड़ा बहुत कमी की गई है जो कि अच्छी बात है। और अब जो सिलेबस है वो थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस था। अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की क्लास संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन और गणित, और समसामयिक घटनाएं हैं। और एक जन स्वास्थ्य नाम से नया टॉपिक है वो ऐड किया गया है। कंप्यूटर की जानकारी जो पहले थी उसमें ये भी अब भी है, और हिंदी इंग्लिश तो है ही। आगे बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सभी के अंक समान होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। और पेपर का लेवल पहले से काफी थोड़ा मॉडरेट या हार्ड है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो टॉपिक कौन कौन से ऐड हुए हैं इसमें,
तो टॉपिक ज़्यादा वही है, पहले जो थे वही टॉपिक है। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं है और पुरातात्विक स्थल है। प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां, 1857 का जो विद्रोह है, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो राजस्थान की कला संस्कृति, तो इसमें स्थापत्य एवं चित्रकला है, लोक संगीत है, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ, लोक देवता है, सामाजिक जीवन से संबंधित वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला संस्कृति के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति, यानी जो पहले था होगा वही है। भारत का भूगोल की बात की जाए तो इसमें भारत का जो फिजिकल स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्यजीव अभयारण्य और आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये पूछा जाएगा। राजस्थान भूगोल है, इसमें भी यही टॉपिक है। राजस्थान की भौतिक स्वरूप है, जलवायु दशाएं, वनस्पति, बांध, झीलें, नदियां, मृदा, पशु संपदा, प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज, वन, जल संसाधन, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां है, और राजस्थान में पर्यटन। नेक्स्ट अगर राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें है संविधान की प्रकृति और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखा जाए तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, ये सब टॉपिक एड पहले से ही है। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, और जो पंचायती राज है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो राजस्थान की इकोनॉमी पूछा जाएगी। इसमें राजस्थान के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र की क्या भूमिका है वो पूछी जाएगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, समस्याएं क्या है वो पूछी जाएगी। राज्य की आय, बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान में जो फ्लैगशिप योजना चल रही है उनके बारे में पूछा जाएगा। और विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांधी अधिनियम, विकसित भारत, रोजगार आजीविका के लिए गांधी मिशन, जो बीबी जी राम जी योजना है वो सब पूछा जाएगा। दैनिक विज्ञान जो पहले था वो की वही है पूरी कंप्लीट। नेक्स्ट है रीजनिंग और मैथ्स, तो इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। रीजनिंग में तो चलिए कुछ नहीं है, लेकिन मैथ्स में काफ़ी टॉपिक है वो कम किए, तो अच्छी बात है। ये वैदिक गणित वाले टॉपिक है, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक है मैथ्स के वो कम कर दिए, और अब जो टॉपिक रखे हैं वो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। एलसीएम है, एचसीएफ है, औसत है, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चतुर्थी ब्याज, समय, साल, दूरी, समय, कार्य, त्रिभुज है, वृत्त है, दीर्घ, वर्ग, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, ये कुछ टॉपिक है वो आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो मैथ से वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। रीडिंग तो ठीक ही है, इजी आती है, तो हम आराम से अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर समसामयिक घटनाएं की बात की जाए तो इसमें जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर का पूछा जाएगा। इसमें
अलग अलग टॉपिक दे रखे थे, राजनीति है, आर्थिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेल, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियाँ जो फ्लैगशिप योजना है वो उसमें से प्रश्न आ सकते हैं। नागरिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो है 2022 के क्या प्रावधान है उससे प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है एक टॉपिक जो ऐड हुआ है वो जन स्वास्थ्य वाला हुआ है। ये इसमें है फर्स्ट एड है, CPR क्या है इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। नस्ली दवाओं, तो नस्ली पदार्थों के प्रयोग, उनसे बचाव के उपाय, युवा शारीरिक मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम निवारक उपाय इस प्रश्न वो आ सकते हैं। कंप्यूटर की जानकारी जो बेसिक है कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर की विशेषता उपयोग हो गई, मेमोरी क्या है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और MS ऑफिस से संबंधित जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी जो है सामान्य हिंदी जो पहले टॉपिक थे वही है, जनरल इंग्लिश में भी कुछ सेम है जो पहले थे वो सकती है। तो अगर आपको CT की तैयारी करनी है तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको CT की कंप्लीट तैयारी है वो करवाई जाएगी, वो भी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है वो। इसकी रेगुलर क्लासे है वो आपको उपलब्ध होगी। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।